आदाब दोस्तों, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल अशफाक ऑफिशियल टीवी। आज मैं बात करूंगा अपने ही पेशे की यानी जर्नलिज्म की। दरअसल जर्नलिज्म को अगर हम एक नजर से देखें तो कहीं ना कहीं जो है इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। पिछले अगर 2 दशकों की बात करें तो जर्नलिज्म में काफी बदलाव आया है। दरअसल ये बदलाव जितना भी डिवाइसेस है उसकी वजह से ज्यादा आया है और उसके साथ ही ये बदलाव लोगों के नेचर में भी आया है। कई तरह के बदलाव ऐसे हैं जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया पे जर्नलिज्म की एक ऐसी खेप तैयार हो रही है जो मुद्दों को बहुत ही बेबाकी से बगैर डरे हुए उठा रही है। लेकिन मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो बड़ी दिक्कत की बात है। दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया के कई पत्रकार जो कि बड़े चैनलों में काम कर रहे हैं उन पर अलग अलग तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं एजेंडे पर काम कर रहे हैं। दरअसल उसकी वजह यह है कि जब उनकी प्रोफाइल या उनकी बातचीत को आप चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इनमें जर्नलिज्म की जो बू है वो बिल्कुल कम है और एजेंडा का जो सेटअप है वो ज्यादा है। आज ऐसे ही मैं अपने जो मोबाइल या फेसबुक है उसको स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक शख्स का जो है पोस्ट नजर आया जिसमें वो जो है कहीं ना कहीं एक जो दुर्घटना हुई है रेलवे की उस पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। अचानक से उन पर मैं 2-3 बार पहले भी लिख चुका हूं। अचानक से मैंने उनको उनके जो है जो फेसबुक पेज है उसकी प्रोफाइल पर क्लिक किया और मैं जाकर जब देखता हूं तो पता ये चलता है कि उनकी जो पोस्ट है एक पोस्ट को छोड़कर बाकी जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एजेंडा से प्रेरित मुझे लगती हैं। मैं आपको दिखाता हूं। ये नाम है एक जो पत्रकार है उनका बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान में लोगों के मुताबिक। ये नाम है अमिताभ अमिताभ अग्निहोत्री का। कई चैनलों में रह चुके हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े ज्ञाता कहे जाते हैं। मैं उनकी पोस्ट पर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता रहूंगा कि क्या एक्चुअल में चल रहा है। मैं सिस्टम लेके बैठा हुआ हूं और ये जो जो मैं बता रहा था कि एजेंडा सेटिंग की बात जो मैं कह रहा था उसकी बात मैं कह रहा हूं कि इनका जो है आज का जो पोस्ट है वो है इनके ये प्रोफाइल पर है। मैं गया हूं टीवी 9 एक चैनल है उसके उत्तर प्रदेश के वो एडिटर हैं डिजिटल मीडिया के। उत्तर प्रदेश का मतलब वो कि उत्तर प्रदेश के जो इश्यूज हैं उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं राजनीतिक चहल पहल है या दूसरी चीजें हैं उन पर डिस्कशन करना ज्यादा मतलब जब यूपी का चैनल तो उसका पार्ट या उसका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए मुकाबले और जगह का। लेकिन मैं आइए सीधे उनका ले चलता हूं। इनका जो सबसे आखिरी पोस्ट है वो 4:42 पहले का है जिसमें वो बिहार में जो पुल गिरा है उस पर डिस्कस करते हुए नजर आएंगे भ्रष्टाचार की हद पार की नाम से। दूसरी पोस्ट उन्होंने है वही पोस्ट है भ्रष्टाचार की बात पुल ढहने का जिम्मेदार कौन। उसके बाद उनकी एक पोस्ट और है जिसमें वही चीज की कटिंग करके डाल गया। एक उन्होंने जो है कोई संस्थापक है पवन जैन साहब उनके जो है दुखद सूचना से स्तब्ध वो है उनके जानने वाले थे। इसके बाद फिर नीचे मैं चलता हूं। मसला मुस्लिम का राहुल गांधी के लिए इधर कुआं उधर खाई मुसलमान मुद्दा। उसके बाद रही ये रहा काशी और मथुरा की मुक्ति का रोड मैप। अब कॉलम दे दिया है। अब आप देखिए कि एक पत्रकार एक चैनल जो है मुक्ति का मोटपोट बता रहा है जबकि अयोध्या में जो कांड हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है कि न जमीन सारी चीजें इलीगल थी जो डिमांड थी सब थी। उस पर ये पत्रकार महोदय जो है डिबेट कर रहे हैं। इसके आगे मैं जाता हूं। राहुल का बयान कांग्रेस को पहुंचाएगा बहुत नुकसान। राहुल ने बयान दिया अमेरिका में जो है उस पर जो है इन्होंने किया है। इसके बाद जो मैं पोस्ट देखा था उस वही पोस्ट मैं बता रहा हूं हमको। बालसोर दुर्घटना में पीड़ादायी है ये लिखा इन्होंने कि बालसोर ट्रेन दुर्घटना में अत्यंत हृदय विदारक और पीड़ादायी है। इस भयानक दुर्घटना के पीछे की लापरवाही हो या सटिया दोषियों को ढूंढा जाए और दंड सुनिश्चित किया जाए। ये तो आम आदमी की बात हुई। एक पत्रकार ने इस पर क्या खोजी रिपोर्ट की। जब अमेरिका में हमें राहुल गांधी पर आप डिस्कशन कर सकते हैं तो बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई है उस पर इनका एक भी लफ्ज या एक भी खोजी पत्रकारिता इनके प्रोफाइल पर नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद मैं आपको जो मैं मेरा यह मानना है कि मुस्लिम लीग को सर्टिफिकेट सेकुलर पर कांग्रेस हिट विकेट। अब सोचिए मुस्लिम लीग वो है जो केरला में चुनाव लड़ती है
और उसके कई सांसद हैं। पहली बार राहुल गांधी ने उस पर बोला, अमेरिका में बोला। अब सोचिए कि एक एक अमेरिका में राहुल गांधी का बोला हुआ एक एक पॉइंट पर ये उत्तर प्रदेश के एडिटर हैं उस पर डिबेट कर रहे हैं। उसके आगे मुस्लिम लीग के सेकुलर पर संग्राम, बीजेपी पर भी गठबंधन का इल्जाम। अब आप सोचिए, उसके बाद आगे की लड़ाई 2024 की सियासी लड़ाई मुस्लिम लीग और जिन्ना तक आई, फिर जिन्ना को लाया गया है। 2024 की सियासी लड़ाई मुस्लिम लीग और जिन्ना तक आई। अमिताभ अग्निहोत्री, राहुल का मुस्लिम वाला बयान, बीजेपी बोली नफरत की दुकान। अब आप सोचिए, अमेरिका अमेरिका की अभी बात चल रही है, भारत में सुरक्षित नहीं मुसलमान, कोलन ओवैसी का बयान। इसके बाद इन्होंने किया कि राहुल वर्सेस ओवैसी में घमासान। मतलब बीजेपी या उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं देश में, खासतौर पर अभी जो ट्रेन दुर्घटना हुई है वो, और दूसरी जो चीजें हैं उस पर कहीं नजर नहीं आ रहा। कंसल्टिंग एडिटर है। फिर ये बताओ वोट कौन दे रहा है, इन्होंने कोई कुछ लिखा हुआ लेकिन मैं पढ़ने में नहीं है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा से भारत में बड़ा बवाल क्यों करती है विदेश यात्रा, इन्होंने ये सवाल उठाया है। उसके बाद, क्या कभी किसी विदेशी से भारत में अपने देश का विरोध सुना, ये सवाल कर रहे हैं कि विदेशी से विरोध सुना। जो अब तमाम बयान अलग अलग नेताओं के हैं उस पर मैं बात नहीं करूंगा। सवाल उठाया जा सकता है किसी के, एक दूसरे के कपड़े फाड़िए लेकिन भारत का विरोध बंद करिए, ये प्रवचन है इनका। जो है भारत जोड़ो यात्रा रोकती तो सरकार एक आर्डर में रोक देती। अब ये देखिए, ये बता रही है कि भारत यात्रा अगर रोकना होता तो 1 मिनट में रोक देती। अब आप सोचिए कि एक पत्रकार जो है कि वाणी यानी मैसेज क्या है। इसके बाद मैं आपको और आगे ले जा रहा हूं, देश ने ही आपको बनाया, पहले आप क्या थे। यह राहुल गांधी से इनका सवाल है, कंसल्टेंट साहब का। लोकतंत्र के खतरे पर इतना बड़ा झूठ क्यों, लोकतंत्र खतरे में, भाई क्या चल रहा है ये पता है और आप कैसे बैठे होंगे ये भी। 1980 में दलितों पर अत्याचार, तब तो भैया कांग्रेस की सही सरकार। अब बताइए 1980 खोज के ले आया लेकिन 2002 का इनको याद नहीं रहता। आज तक इन्होंने शायद ही कोई डिबेट उस पर की हो। खैर आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद जो है कई ऐसे इनके जो है मुंशी प्रेमचंद पर इन्होंने एक पोस्ट डाली थी। और मुंशी प्रेमचंद ने, आप जानते हो कि बहुत उनकी एक जो वो है जो है काश जो है सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी जिहाद आपने पढ़ी है। आप सोचिए कि मुंशी प्रेमचंद ने सैकड़ों किताबें, दर्जनों कहानियां लिखी हैं, कई किताबें लिखी, लेकिन इन्होंने सेलेक्ट करके कौन से ले आए, जिहाद। ये जो जिहादी जो मानसिकता है वो दरअसल अब पत्रकारिता में जो जिहादी मानसिकता है वो इसको शो करती है। खैर आगे बढ़ते हैं। देश को दीजिए कुछ भी बयान, विदेश में रखिए भारत का मान। देश में दीजिए कुछ बयान, विदेश में रखिए। ब्रिटेन में राहुल का अजब बयान, देश में सिख दलित मुस्लिम परेशान। मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि ये एक लंबी सीरीज है जिसको आप इनके फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ इसलिए ये बता रहा हूं कि ये बानवी इस तरह के दर्जनों ऐसे पत्रकार हैं जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार कहते हैं और वो चैनलों से जुड़े हुए हैं। उनका काम है सिर्फ एजेंडा चलाना। अगर आप इसमें एक भी बेरोजगारी से लेकर कोई दूसरा मुद्दा जो है उस पर डिस्कशन कहीं नजर नहीं आता, ना इन्होंने एक लाइन लिखी। सवाल ये है, ये इस जैसे लोग, इन जैसे लोग जो है 24 घंटे क्या सोचते होंगे और आने वाली जनरेशन को ये क्या देंगे। मुझे लगता है कि यही जो मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो जहर है, इसी पर आम लोग मीडिया से शायद नाराज हैं। आपको मेरी ये जो रिपोर्ट है वो कैसी लगी, और आगे भी इस तरह की रिपोर्ट मैं करता रहूंगा। किस अमिताभ अग्निहोत्री को लाने का मेरा मकसद, मेरा उनसे कोई पर्सनल जाति दुश्मनी नहीं, बल्कि मैं एक एग्जाम्पल ये दे रहा हूं कि किस तरह से आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया और मेन स्ट्रीम पत्रकार है वो कैसे सिर्फ एजेंडा पे काम कर रहा है। आज की इतनी ही बात। आप मेरे जो बात है इस, या आपको अगर अच्छी लगी या खराब लगी, आप कमेंट में आके जरूर करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।